अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। और आज मैं ज़मीन पर बैठ के नाश्ता कर रही हूँ। मौसम अच्छा है बहुत ज़्यादा, ये देखे बादल आए हुए हैं, यहाँ से नहीं नज़र आ रहे। तभी अपना नाश्ता करूँगी, फिर दिन का आगाज़ करेंगे। जो दिन की रूटीन होगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस वक्त तो आवाज़ भी चेंज लग रही होगी, जब तक मैं चाय नहीं पी लूँगी ना आवाज़ चेंज ही रहेगी। तो अपनी चेंज आवाज़ को वापस अपनी फॉर्म में लेकर आते हैं और जो बाकी रूटीन्स होगी वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। देखते हैं आज का दिन कैसा रहेगा। वैसे दिल आज पता है क्या चाह रहा है, दिल चाह रहा है कि आज मैं कहीं ना चली जाऊँ अकेली, कोई मेरे साथ ना हो। कुछ खाने पीने को भी दिल नहीं है, बस ऐसे दिल करे मैं लाहौर की ना सड़कों पे ना चक्कर काटती रहूँ। और अगर मेरा ज़्यादा दिमाग घूमा ना तो मैंने चली भी जाना है रुबीना को यहीं पे छोड़ के रुबीना को नहीं मैंने लेकर जाना, ये मुझे फिर कहेगी बच्चे अकेले हैं, चलो घर चलते हैं, बच्चों ने नाश्ता नहीं किया होगा, बच्चों ने खाना नहीं खाया होगा। चलो मेरे साथ तो ऐसी टेंशन्स नहीं है ना। तो अभी अभी जो भी होगा देखेंगे, पहले स्टार्ट तो कर लें दिन को। मौसम बड़ा प्यारा है। रुबीना को देख लें, आप लोग सब ना काउंट करते जाएं इसको कितनी बार मैंने नाश्ता बेड पर ला कर दे दिया है। फिर ये कहती है कि मैं इसको सारा दिन नाश्ता बना कर देती हूँ, खाना बना कर। कोई शट अप नहीं, काउंट करते हो भाई सारी सहेलियों कि मैं इसको कितनी बार ला कर देती हूँ। आज जितनी बार भी खाना खाएगी ना, कैमरा घुमा घुमा कर बताऊंगी यकीन करो सारा दिन मैं बर्तन धोती, सारा दिन चाय बर्तन नाश्ता खाना। तो ये फिर क्या था जो मैंने बनाया। ये चाय बनी पड़ी थी, अंडे उबाल के बस ले आई है। चलो अंडे उबालने पे मेरी मेहनत हुई है, मेहनत हुई है। मैंने माचिस जलाई है, फिर मैंने चूल्हा जलाया उससे, फिर मैंने पानी भरा है उसके अंदर पतीली के अंदर, फिर मैं उसमें अंडे फ्रिज के पास जाकर चल कर गई हूँ मैं। ऐसे भी नहीं कि मेरे पाँव के नीचे कोई टायर लगे हुए थे। और फिर मैं जाकर वहाँ से मैंने क्या अंडे निकाले हैं फ्रिज से, फिर मैंने उन अंडों को पतीलों में डाला। मेरी मेहनत चेक करो जितनी मैंने मेहनत की है उसके ऊपर। मुझे क्या टायर लगे हुए हैं? सारा दिन किचन में खड़ी रहती हूँ। नहीं, तुम सुपर वुमैन हो ना, मैं थोड़ी सुपर वुमैन तो। देखा तुमने, मान लिया मैं सुपर हूँ। मैं सुपर रिएक्शनिस्ट हूँ मैं भी तो देखो इस रिएक्शन में मैंने छलांग लगा दी हुई है। दुआ करो अल्लाह पाक हमें निकाल दे बहन। तुम एक सबसे दिन, पहले तो मना करने वाली मैं ही थी, मैं ही बीच में घुसती। एक दिन रिएक्शन ना दो, दिमाग को ऐसे सुकून होता है, ऐसे लगता है जैसे पता नहीं इंसान किस दुनिया में ही आ गया हुआ है। मनूसा होता है। सही बात है। चलो भाई अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे, हम लोग निकलें इस गंद से, इस फजूल कबाड़ी खानदान से। दरवाजे बजना शुरू हो गए हुए हैं। और ये देखिए जी लाहौर का मौसम माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा हो गया है। रुबीना दाल को तो बना रही है और ये लहसुन कभी भी ना काटती है और ना ही ये उसको जो है ना पीस कर डालती है, ऐसे डाल देती है और फिर इसको इसी तरह से पका पका के ना खोल देती है। अच्छा, हम लोगों ने ना पहले ना कनौर के चिकन क्यूब्स यूज़ कर रहे थे, अब हम लोगों ने ये KNN's के। अब आए ट्राई करके देखते हैं ये कैसे हैं, मतलब अच्छे होंगे बुरे होंगे कैसे होंगे पता चल जाएगा। दाल में हो गया, चावल में हो गया, अगर ये डाल लें ना ये अच्छे होते हैं, जायका अच्छा लगता है इनका ना। तो लेट्स सी कैसे, बताऊंगी आप लोगों को यूज़ करके। इसराइली प्रोडक्ट का बैन करना है और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। अभी मैं चलती हूँ। मैं घर से निकल आई हूँ, आज मेरा वाकई ही बहुत दिल कर रहा था कि मैं लाहौर की सड़कों पर ना फजूल घूमती रहूँ, लेकिन समझ भी नहीं आ रही थी कि कहाँ पर जाऊँ। तो इकबाल टाउन तक की मैंने राइड करवा ली है, बारिश भी स्टार्ट हो गई। मैं क्या चलो बारिश में ना इकबाल टाउन का ही चक्कर लगा कर आ जाते हैं, इससे ज़्यादा आगे मैं नहीं जा रही हूँ। घर में रहते रहते भी ना इंसान को एक रूटीन से बोर होना स्टार्ट हो जाता है, फिर दिल चाहता है कहीं जाएं कहीं घूमें फिरें। पीछे दिनों में गर्मी बहुत ज़्यादा थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह मौसम चेंज हो रहा है, लाहौर का मौसम काफ़ी अच्छा हो गया हुआ है, सर्दियों की आमद आमद है। तो इस बार इरादा है खुद भी लाहौर घूमूं और आप लोगों को भी लाहौर घुमाऊं। लेकिन जो सच पूछे ना, मेरा दिल कर रहा था नॉर्दर्न एरियाज़ जाने को, मतलब अपने गांव जाने को मेरा बहुत बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है। अबू की कब्र पर जाने को बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है, लेकिन अभी मैं जा नहीं पा रही हूँ। और जब तक मैं जाऊँगी नहीं ना, मैं ऐसी बेचैन सी रहूँगी। खैर जी, ये तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी चलती रहेगी। कभी अबू याद आएंगे, कभी हम अपने आप को याद आएंगे, क्योंकि हम भी गुम हो चुके हुए हैं ना। आहा हा हा, कभी मैं कितनी
सफियाना बातें करती हूँ, बिल्कुल फिलोसोफर लग रही होती हूँ। भाई इतना बड़ा फिलोसोफर सड़कों पर घूम रहा है, पकड़ लें, मुस्तफीज हो जाए, वरना ये भी नापैद होते जा रहे हैं। अब तो हमारी जो जनरेशन आ गई है ना, उनको अस्सलामु अलैकुम भी नहीं लिखना आता। वो तो अस्सलामु अलैकुम लिखते हुए भी ना दरमियान में वाव डाल देते हैं। अब सलाम भी कहता होगा या अल्लाह किनके हथे चढ़ गए हो, इनको तो लिखना भी नहीं आता। वैसे अपने मुंह मियाँ मिठू बनने का भी एक अलग ही मजा है। कभी कभी अपनी तारीफ कर लेनी चाहिए, अपनी पसंद का हर काम कर लेना चाहिए। और मेरा भी दिल कर रहा है कुछ दिनों से, जब से मैंने एक कोट पढ़ा है कि अपनी पसंद का काम किया करें जिससे आपको खुशी मिले, खुद को वक्त दें। तो उनमें से ये एक छोटा सा तो मैंने कर लिया है। लेट्स सी बाकी कब करती हूँ। बारिश वाले मौसम को हम इस तरह से एंजॉय करेंगे कि हम बार वाला अंकल लड़ी जा रहा है रुबीना, हम टी पार्टी कर रहे हैं और बार वाला अंकल लड़ी जा रहे हैं। उन्होंने तो ऐसे ऐसे ताने दिए, कहता ये अपनी बहू, अपने दामाद और पता नहीं किस किस को लेकर मेरे बेटी की शादी पर आ गया था। 25 बंदे खाकर चले गए, शॉपर में से हवा गुजर रही थी, और लड़ाई किस बात पे? गाड़ी खड़ी करने पे। मतलब इस समोसे खाते हैं और एंजॉय करते हैं। हम लड़ाई के साथ साथ ना समोसे और कचौरी भी इंजॉय करेंगे। बाहर बारिश हो रही है, मौसम बड़ा कमाल का है, लेकिन अंकल जो है ना वो फुल आज तपे बैठे हैं। अब ये मुझे नहीं समझ में आ रही कि सुबह सुबह आंटी ने उनको क्या कह दिया। खैर सुबह तो नहीं है, तकरीबन 1:30 बज रहे हैं ना। तभी मैं चाय इंजॉय करूँगी। आज मेरा चाय पीने को बहुत बहुत दिल कर रहा था। मेरे नेल पेंट देखें, इसको भी मैंने भी उतार देना है। ये सरवर हलवा पूड़ी वाले नहीं है, उनसे लेकर आई हूँ। नहीं, बट वालों के नहीं थे, बट वालों के मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे थे ना। सरवर हलवा पूड़ी वालों के भी मजे हैं, ट्राई करके देखो। मैं घूमती घूमती बारिश में इकबाल टाउन तक पहुंची हुई थी। रुबीना के काम देखो, दाल चला दी है, गैस हल्की थी तो ये चली गई है, पीछे गैस आई है वो गैस तेज़ हो गई है, और ये देखिए सारा साला नीचे से जल गया। मेरा इतना दिल था ना कद्दू दाल खाने को, इतना दिल था ना, इसने जला दिया। ज़्यादा खुरचूंगी नहीं वरना जायका आ जाएगा इसके अंदर ना। ऐसे ही रख देते हैं इसको, बल्कि इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट करती हूँ अभी। यहाँ पर नबिया तैयार हो गई जी, हम लोग जा रहे हैं मिलाद पे। माशाल्लाह शहजादी लग रही है मेरी बेटी, वाइट ड्रेस इस पर सूट करता है। चलो मैं नमाज़ पढ़ लूँ ना, फिर चलते हैं, ठीक है। ये बच्चा खुद चला गया था और अपना बैग नहीं लेके गया था। क्यों भाई, अपना बैग क्यों नहीं लेके गए थे आप? हैं अब सुबह सुबह बैग लेने के लिए आ गए। कैसे हो सुल्तान? इतने याद आ रहे थे मुझे। ये लो पकड़ो इसको। नहीं चाहिए? पकड़ भी रहे, नहीं भी चाहिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज कर दो, जोर से कह दो। नहीं बस बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखा, और आपकी बेटी ने भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा। बस अल्लाह पाक अब हमारी हर दुआ कबूल फरमाए और अल्लाह आपकी बेटी के नसीब नेक फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और ये जी उन्होंने मुझे गिफ्ट भिजवा दिए हैं, उन्हें मैंने ड्रेस भिजवाया तो उन्होंने आगे से मुझे ये चीज़ें भिजवा दी हैं। अब खोल कर देखते हैं उन्होंने मुझे क्या गिफ्ट भेजा है। कोई बुक लग रही है, हम लोग बैठ कर देखते हैं। ये मुझे कुरान पाक लग रहा है। कुरान पाक ही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे गिफ्ट की कोई औकात नहीं थी, उन्होंने मुझे इतना खूबसूरत तोहफ़ा भिजवाया है। मेरे करोड़ों गिफ्ट इकट्ठे कर लें और उनका सिर्फ ये एक गिफ्ट, मैं कहती हूँ इसकी बराबरी ही नहीं हो सकती है कि इतना खूबसूरत गिफ्ट उन्होंने भिजवाया है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दें। आपने मुझे इतना खूबसूरत तोहफ़ा भिजवाया है। और ये कुरान पाक जो है ये सऊदीया में मिलते हैं, वहाँ पर ग्रीन कलर के जो होते हैं वो होते हैं कि भाई उन लोगों के लिए जो वहाँ के रिहायशी होते हैं, मतलब अरबी होते हैं, और जो हमारी तरह ज़ेर ज़बर के बगैर नहीं पढ़ सकते, उनके लिए होते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह तर्जुमे वाला कुरान पाक है। अल्लाह ताला उनका ये हदिया कबूल करे माशाल्लाह। जितना ज़्यादा मैं उनका शुक्रिया अदा करूँ कम है। अल्लाह ताला उनको इसका अजर दे कि उन्होंने मुझे बहुत खूबसूरत तोहफ़ा दिया है। ये होता है अल्लाह ताला का आपको बढ़कर नवाजना, इतना देना कि अल्लाह ताला का आप जितना मर्ज़ी शुक्र अदा करें, आप अल्लाह की नेमतों का, अल्लाह ताला के इनामात का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते हैं। कि आप अल्लाह से थोड़ी सी तिजारत करें और अल्लाह ताला उसके बदले आपको ढेरों ढेर नवाज दे। तो देखिए मेरे तो लिबास की इतनी कीमत ही नहीं थी, इतनी अहमियत ही नहीं थी जितनी इस तोहफ़े की अहमियत थी।
मुझे रेहल दो, इसको मैं रेहल पे रख कर ना, बाकी जो है इसके अंदर मुझे ड्रेस लग रहे हैं वो मैं खोल कर देखती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो इसको मैं रेहल पर रखती हूँ। जज़ाकल्लाह भाई, आपने मुझे इतना खूबसूरत तोहफ़ा भेजा है। अच्छा भाई, ये हो गई शॉल, ये इन्होंने मेरी अम्मी के लिए भिजवाई है। इसको भी थोड़ा सा खोल के आपको दिखाती हूँ। और ये शॉल उन्होंने मेरी अम्मी के लिए भिजवाई है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है ये भी। अम्मी है नहीं यहाँ पर, जब आएंगी इंशाल्लाह उनको दूंगी इनकी तरफ से। और ये देखें जी, ये शॉल है। तो इसको हम रखते हैं एक तरफ और अब इसको देखते हैं। ये है जी सूट, निकल आओ। ये है जी ऑल ओवर में लग रहा है मुझे, हाँ ऑल ओवर ही है। ये ट्राउज़र है, ये इसका नहीं, ये शर्ट है, ये ट्राउज़र है और ये इसके साथ इसका दुपट्टा है। माशाल्लाह ये सूट भी बहुत प्यारा है। तो बहुत शुक्रिया, आपका बहुत खूबसूरत तोहफ़ा है। अल्लाह ताला आपके इस तोहफ़े को कबूल फरमाए। और सबसे खूबसूरत इसमें ये कुरान पाक है जो आपने मुझे दिया है। अल्लाह ताला इसका भी आपको ढेरों ढेर अजर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। चलें जी, वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दोपहर के बाद कोई काम नहीं कर सकी, सो गई थी, तबीयत ठीक नहीं थी। आज रिएक्शन वीडियो भी नहीं बनाया। कल से ही तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ थी, लेकिन आज ज़्यादा ही ख़राब हो गई मेरी ना। अभी ये 1 वीक तो ऐसे ही चलेगा, मेडिसिन लेती भी रहूँगी ना तब भी ऐसे ही चलेगा। ये देखिए मेरे पाँव पाँव ना सूज जाते हैं ऐसे, ये पाँव सूजे हुए हैं इस वक्त ऐसे करके। बस इसकी वजह से ना तकलीफ़ शुरू हो जाती है। इसकी वजह से पूरी टांग में भी स्वेलिंग हो जाती है, पेट भी फूल जाता है। तो बस प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में बहुत 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 ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबको अल्लाह ताला शिफा वाली ज़िंदगी अता फरमाए। तो अभी इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।